चलिए हमारे साथ में अब इस समय प्रतिक्रियाओं का भी लगातार दौर जुड़ता दिख रहा है। दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, सौरभ और स्टार। पहले चलेंगे सौरभ के पास में। सौरभ, बजट आ चुका है, बजट के ऊपर प्रतिक्रियाएं आपको ढेर सारी मिल रही होंगी। किस तरह की प्रतिक्रिया है, आम लोगों की क्या रिएक्शन है? इस समय आप सदन में मौजूद हैं, आपने देखा होगा इसके बाद का माहौल विधानसभा का, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का जो है दूसरा बजट पेश किया है और लगभग 1,02,000 करोड़ रुपए का ये बजट है। और इस बजट से साफ तौर पर जो है सभी मंत्रियों ने जो है इस बजट को जो है सर्वांगीण विकास का बताया है, राज्य के हर क्षेत्र में विकास होने वाला बजट बताया है। वही जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के जो सुप्रीमो अजीत जोगी, उन्होंने कहा है कि यह बजट जो है अच्छा भी है और खराब भी है। उन्होंने अच्छा इसलिए कहा क्योंकि गाँव से रिलेटेड जो है, गाँव से विकास से संबंधित योजनाओं पर ज़्यादा फोकस जो सरकार ने किया है। वही शराबबंदी और रोजगार जैसे मुद्दे पर सरकार ने कोई भी बात नहीं की है, उसको लेकर उन्होंने कहा है। वही बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि बजट में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिसको लेकर बताया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात इस बजट की अगर बात करें तो 5100 करोड़ रुपए जो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो सरकार आने वाले दिनों पर जो एमएसपी की अंतर राशि देने वाली है, वो सबसे बड़ी जो है बात है इस बजट के पूरे बजट की। क्योंकि इससे पहले भी लगातार जो बीजेपी ये आरोप लगा रही थी कि किसानों को जो है केवल ठगा जा रहा है, किसानों के साथ केवल जो है कांग्रेस वोट लेने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़ा दांव जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खेला है और अपने जो चुनावी वादे हैं उस पर उन्होंने एक जो है मुहर लगाई है। जिस तरीके से सरकार ने कहा था कि 25 रुपये धान का दाम दिया जाएगा और 25 रुपये धान का दाम दिया जा रहा है, क्योंकि 1815 और 1835 रुपये में जो धान खरीदी हुई वो सेंट्रल का एमएसपी है। और उस दौरान भी जो है काफ़ी जो है लड़ाइयाँ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे केंद्र सरकार के साथ देखने को मिला, जब 1815 और 1835 पर ही खरीदी की गई। और उसी दौरान जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी कि हम अगर किसानों से वादा किए 2500 रुपये का धान 2500 रुपये देंगे तो हम उनका धान का दाम 2500 रुपये देंगे। और आज उन्होंने यह घोषणा कर दी कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो है किसानों को यह राशि दी जाएगी। और इसके लिए पूरे बजट में जो 5100 करोड़ रुपए की राशि जो है निकाली गई है और आने वाले दिनों पर जो है किसानों के खाते पर जो है ये राशि चली जाएगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार ने अपने 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कुछ बातें कही थी, उसी बातों को ही जो है ज़्यादा फोकस किया गया है इस बजट में। और सबसे ज़्यादा जो है गांव से रिलेटेड जो काम है उस पर फोकस किया गया। जैसे हमने पहले ही देखा कि जो सरकार जो है नरवा गरवा गुरुआ बारी, उनकी जो फ्लैगशिप योजना है, उस फ्लैगशिप योजना के तहत जो है उसने गायों को जो नस्ल संवर्धन के माध्यम से ताकि किसानों को प्रोत्साहित हो। और उसी तरीके से एक ये भी देखा गया कि किसान जो है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है और अन्य जो फसल है उनका उत्पाद करें, इसको लेकर भी जो है इस बजट में शामिल किए गए, राशि भी शामिल और प्रावधान शामिल किए गए हैं ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है सरकार के इस बजट का फायदा मिल सके। वही थोड़ी सी अगर बात करें तो युवाओं को इस बजट से निराशा मिली है, क्योंकि युवाओं के लिए रोजगार एक बड़ा जो है माध्यम था। छत्तीसगढ़ सरकार, युवाओं को बहुत आशा थी कि इस बजट से कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी निराशा युवाओं को इसमें देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने इस बजट में पूरी तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों पर जो है ज़्यादा फोकस किया है और अपने जो फ्लैगशिप योजना है नरवा गरवा गुरुआ जो बारी योजना है उस पर उन्होंने किया है। वही एक महत्वपूर्ण चीज़ें और बता दें कि जो झीरम घाटी में जो शहीद हुए थे उनके नाम पर जो स्मारक बनाया जाएगा नया रायपुर में, ये एक भी बड़ी घोषणा है। क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर समय कहते हैं कि हम अपने जो जी चलिए, तो सौरभ बता रहे थे कि बजट की ये खासियतें हैं और बजट में गांव पर, ग्रामीण पर और किसान पर एक बड़ा फोकस दिखता है। हमारे साथ में स्टार जैन भी जुड़े हुए हैं। स्टार, आपने भी लोगों से बातचीत की होगी, इस समय क्या लोग रिएक्ट कर रहे हैं इस बजट को लेकर, आम लोगों के बीच से क्या प्रतिक्रिया उठी है? देखिए, बजट की बात करें तो जो मोटे तौर पर दिखता है ये कृषि के ऊपर फोकस ज़्यादा दिखता है। हालांकि सभी वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। सीधा लोगों से प्रतिक्रिया लेते हैं। कृषि सेक्टर से जुड़े हुए विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद है। किसान है ये, आप खेती बाड़ी करते हैं, बजट आया, किस रूप से देखते हैं बजट को? बड़ा प्रावधान इसमें किया गया कृषि के लिए, किसानों के लिए। हम तो यही चाहेंगे सर कि किसानों का जो बजट है वो इस तरीके का रहे जो डायरेक्ट किसानों को उसके फ़ायदे मिले। जैसे अभी ओलावृष्टि जो हुई है
कुछ दिन पहले, उससे कई किसानों मतलब क्या जिले वाइज हुई है, मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे छत्तीसगढ़ में हुई है, कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है, कई किसानों का पूरी तरह के फसल नुकसान हुई है। आज के जो किसानों के ऊपर फोकस किया है, जो बजट उन्होंने पेश किया है, जैसे आपके न्याय की राशि, जो अंतर की राशि थी धान की, उसकी भी घोषणा कर दी गई है। साथ ही साथ दूसरे मद में भी कृषि के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई है। तो घोषणाएं तो सर सुनी गई है, पर अब वो 100% मिले तब तो फायदा है सर, क्योंकि घोषणा में क्या है, उन्होंने जो धान की जो समर्थन मूल्य था अभी तक उसका पूरा पैसा तो मिला नहीं है, जब पूरा पैसा उनको मिलेगा तब पता चलेगा सर। देखिए साफ ये बता रहे, घोषणाएं बहुत की गई, अच्छी बात है, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तो वो उसका नतीजा सामने नहीं आएगा। दवा व्यापारी संघ से भी हमारे साथ मौजूद हैं। बजट आपने भी सुना स्टेट का, हाँ, क्या लगता है किस तरीके का बजट है ये? निश्चित रूप से जो है बजट का प्रावधान जो है वो प्रदेश के हित में दिख रहा है, मगर इसका जो है अंतिम छोर तक जो है इसका पालन कैसे होगा, इस पर विचार जरूर होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रदेश में जो है जनसंख्या काफ़ी बढ़ते जा रही है, और उस लिहाज से जो है यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन के नाम पर मुझे बजट में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है। निश्चित रूप से जो है इलाज के लिए जो बजट के प्रावधान दिए गए हैं वो सराहनीय है, और इसका फ़ायदा जो है अंतिम छोर तक के लोगों को मिले, तभी इसका मकसद पूरा हो सकता है। जहाँ तक आप एग्रीकल्चर सेक्टर की बात अगर करते हैं तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जब तक जो है गाँव में डैम कि एग्रीकल्चर और हेल्थ को लेकर के लोगों की बड़ी घोषणाएं की जो उम्मीदें थी उनको शायद थोड़ा सा पूरा होते हुए हम नहीं देख पा रहे हैं। स्टार, आपका भी शुक्रिया, सौरभ आपका भी धन्यवाद।